एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम ममता। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। वीडियो की शुरुआत मॉर्निंग से ही हो रही है। सुबह के अपने थोड़े बहुत काम में हमेशा की तरह निपटा चुकी हूँ। मतलब उठने के बाद फटाफट से मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था। मैं उठी थी 5 बजे के करीब और उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। तो अभी मैं नहा धोआ के सीधा गई हूँ मंदिर में और इसी बीच में मंदिर भी साफ कर ली थी। पूजा के बर्तन भी धो लिए थे। तो सुबह की दिया बाती मैं कर ली थी। आज सुबह जब मैं जोत जलाई ना, तो एक दिए में ना 2 जगह जल रहा था। तो इसका क्या मतलब होता है, अच्छा होता है कि बुरा होता है? अगर आप लोगों को पता होगा ना तो प्लीज कमेंट में बताना। मुझको ना इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है और ऐसा ना मेरे साथ ना 1-2 बार हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों से ना पूछना भूल जाती हूँ। गाइस देखिए, पूजा कर ली थी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। सुबह की चाय बना लेते हैं गाइस। और सुबह ना फ्रिज से दूध निकाल के रख दी थी, बहुत ज़्यादा ठंडा था। मैं कही कि जब नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद गर्म करूँगी। तो अभी गैस पे रख दी हूँ दूध गर्म होने के लिए। दूसरी तरफ रख दे रही हूँ चाय बनने के लिए। और सब्जी आया था कल, तो सब्जी को मैं धो के रखी नहीं थी। शाम के टाइम पे आता है ना, तो शाम को ये काम बहुत सारे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं कही कि सुबह में करूँगी। तो अभी थैले में ही है। तो यहाँ पे देखिए चीनी, चाय पत्ती, अदरक सारा कुछ डाल के गैस पे रख दे रही हूँ चाय बनने के लिए। गाइस आज छुट्टी है बच्चों के स्कूल का, तो छुट्टी वाले दिन जो रूटीन होता है ना, थोड़ा सा अपना मैं आराम से काम करती हूँ। कल शाम को ही बच्चे बोले थे कि मम्मा सुबह उठाना नहीं। रोज़ तो हम सुबह उठते हैं, लेकिन संडे वाले दिन थोड़ा सा हमें लेट तक सोने दिया करो। वैसे भी जल्दी उठ जाते हैं बच्चे, और मतलब एक दिन मिलता है बच्चों को थोड़ा सा आराम से अपने टाइम पे उठने के लिए। मैंने कहा कि चलो छोड़ते हैं, अब जब उठेंगे जब उनको मैं दूध गर्म करके दूंगी। फिलहाल अभी मैं 3 कप चाय बना लेती हूँ। और गैस छुट्टी वाले दिन ना फिर मैं नाश्ता बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना नहीं होता है। तो चाय पीने के बाद ना फिर मैं दोपहर के खाने की तैयारी करने लगती हूँ। तो गैस चाय बन गई थी। यहाँ पे देखिए 2 कप चाय छान ली हूँ और लेके चलती हूँ रूम में। जब भी मैं इस कप में चाय निकालती हूँ ना, मेरे से जरूर गिरता है, पता नहीं क्यों। ये वीडियो ना 2 दिन का है, थोड़ा थोड़ा मैं शूट की हूँ। बहुत ज़्यादा लेट जा रहा है ये वीडियो, सावन से पहले की ये वीडियो है। और इससे पहले मैं 1-2 वीडियो और डाल दी थी, लेकिन ये वाली वीडियो ना गई रह गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट से ही डाल रही हूँ। चाय के साथ सिंपल सा नमकीन है आलू भुजिया की। अभी मैं लेके आ गई हूँ इस वाले रूम में। चाय पी लेते हैं, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। चाय पी ली थी, उसके बाद मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। और अब मैं सब्जी धो लेती हूँ, धो के रख देती हूँ। सब्जी सूखेगी ना जब तक, बाकी का काम कर लूंगी। देखिए सारी सब्जियों को मैं सिंक में डाल दी हूँ। और ये एक अरबी है, तो इसको मैं नहीं धोऊंगी। अगर इसको धो के रखूंगी ना तो ये खराब हो जाएगा। बाकी जितनी भी हरी सब्जियां ना, उनको मैं धो के रखूंगी। और इस टाइम क्या है ना कि सब्जी जब आती है ना, तो सब्जी में ना पत्ते चिपके होते हैं और थोड़ा सा ना चिपचिपा सा करता है। इसलिए सब्जियों को धो के रखो, थोड़ी सी फ्रेश सी लगती हैं। और इससे फ्रिज भी गंदा नहीं होता है, नहीं तो आपको ना हर दूसरे तीसरे दिन फ्रिज को साफ करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं धो के ही रखती, फिर धोने का झंझट नहीं रहता है। तो सारी सब्जियों को धो के टेबल पे मैं कपड़ा डाल दी थी, उस पे सारी सब्जियां फैला के पंखा चालू कर दी थी। और सारी सब्जियां सूख जाएंगी, उसके बाद मैं फ्रिज में लगाऊंगी। तो देखिए सब्जियां धोने के बाद मैं आ गई थी बाथरूम में। सुबह नहाई थी ना, तो कपड़े नहीं धोई थी। मैं गई पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े धोऊंगी। कई कपड़े थे, सबके एक एक जोड़े कपड़े थे। मैं कही कि चलो हाथ से ही धो लेती हूँ, मशीन क्या ही लगाना। तो यहाँ पे देखिए कपड़े मैं धो ली थी। कल मैं बहुत सारे कपड़े धोई थी गई, तो कल के भी कपड़े हैं और आज के भी कपड़े हैं। तो कपड़े ना सूख नहीं रहे हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है, धूप हो नहीं रहा है, कभी धूप कभी बारिश ऐसी ही हो रहा है। तो कपड़े धो के मैं आगे डाल दी थी। यहाँ पे देखिए 2 दिन के कपड़े फैलाई हो गए, इस पूरी बालकनी भरी है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। हल्के फुल्के गीले हैं तो उनको भी मैं बाहर ही डाल रखी हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैं कही कि दाल रख देती हूँ, और नाश्ता तो मैं कुछ बनाई नहीं थी, तो मैं कही कि खाना जल्दी बना देती हूँ। तो दाल रख के मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। सब्जियां सूख गई हैं, तो अभी सब्जियों को मैं बास्केट में करके सारी सब्जियों को फ्रिज में रख देती हूँ। धो के रख दो ना, तो देखने में अच्छी लगती है। बरसात के मौसम में सब्जियां
सब्जियां ऐसी होती हैं कि हम धो के नहीं रख सकते हैं। जैसे कि मैं बड़ी वाली जो अरबी है ना उसको निकाल दी, उसको मैं धो के रखती ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैं उसको धो के नहीं रखी थी। बाकी सब्जियों को मैं धो देती हूँ, धो के रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारा मैं बास्केट में रख दी थी। नीचे का कारपेट है ना वो भी मैं उठा के रख दी थी। अभी मैं बिछा नहीं रही हूँ, बरसात स्टार्ट हो गया है और कभी धूप कभी बारिश, ऐसे सिमसिम सा रह रहा है नीचे का फ्लोर, तो इसलिए ना जल्दी गंदा हो जा रहा है। इसलिए कुछ टाइम के लिए मैंने हटा रखा है, अभी मैं बिछा नहीं रही हूँ। मौसम जैसे ही अच्छा होगा ना उसके बाद मैं बिछाऊंगी। और रोज क्लीनिंग करनी होती है तो उठाना तो पड़ता ही है। यहाँ पे देखिए सारी सब्जियों को मैं फ्रिज में रख दी थी। और पिछले हफ्ते पे सब्जी आई थी ना, अब तो उसमें भिंडी आया था तो वो भिंडी भी रह गई थी थोड़ी सी, तो उसको भी मैं डाल के और बास्केट को खाली कर दी थी, फ्रिज में थोड़ा सा स्पेस बन जाए। उसके बाद इसी बीच में कुकर का प्रेशर निकल गया था, तो वीडियो को मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोक दी थी गाइस। तो यहाँ पे देखिए दाल बन गया था, तो तड़का मैं लगा दी थी सिंपल लहसुन मिर्च जीरा का। और इसके बाद मैं सब्जी भी काट ली थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी की मसाले वाली सूखी सब्जी बना रही हूँ मैं। दाल पे ना ग्रेवी वाली सब्जी फिर मुझे ना अच्छी नहीं लगती है, और बच्चे तो मेरे वैसे ही नहीं खाते हैं सब्जी मसाले वाली, बहुत कम खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मसाले डाल के भून ली थी, उसके बाद मैं डाल रही थी टमाटर, और अब इसको ढक के हल्के आंच पे पकने देते हैं। तो गैस किसी ने मेरे से पूछा था कि दीदी आप बीच में टमाटर क्यों डालती हो, तो बीच में टमाटर मैं इसलिए डालती हूँ जल्दी से गल जाता है। सब्जी साइड साइड कर देती हूँ जगह बना के, फिर डाल देती हूँ। तो ऐसे ना मेरी मम्मी भी करती हैं। खाना पीना बन गया था। इस वाली वीडियो की क्लिप यहीं तक थी। इसके आगे दूसरे दिन की वीडियो स्टार्ट हो गई थी। सुबह के 10:30 बजे का टाइम है। सुबह का मेरा सारा काम हो गया था। इस मुझे करना था बेडशीट चेंज। सुबह के टाइम में बेडशीट हटा दी थी, बिछाई नहीं थी, तो मैं कही कि चलो अभी बिछा देती हूँ। तो आज मैं ये वाला बेडशीट बिछा रही हूँ। बरसात के मौसम में ना घर की चाहे कितनी भी साफ सफाई कर लो, फ्लोर ना हमेशा चिपचिपाहट ही रह रहा है। और ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, सबकी है। मतलब कहते हैं ना कि बारिश के वजह से जो नमी होती है ना उसके वजह से होता है। तो ये तो जब ही जाएगा जब धूप अच्छे से निकलेगा। 2-3 दिन से ना धूप सही से हो नहीं रहा है, मौसम भी ना ऐसे ही हो रहा है, कभी धूप कभी छाया, कपड़े भी नहीं सूख पा रहे। तो गई यहाँ पे देखिए बेडशीट में बिछा दी थी। उसके बाद मैं कुशन का कवर में लगा के रखी नहीं थी। जब मैं वॉश करती हूँ ना इसको तो अलग करके रख देती हूँ। और इसका कुशन ना इतना प्यारा है, आप थोड़ा सा इसको चारों तरफ से दबा दो ना, इसके अंदर इतने सारे एयर भर जाते हैं ना, बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये बेडशीट मैं ली थी, ऑनलाइन ली थी। अब मुझे याद नहीं है कि फ्लिपकार्ट से ली थी कि मीशो से ली थी, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ 2 पिलो कवर, 2 कुशन विद कवर के साथ मिलेगा आपको, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। कलर भी बहुत सुंदर है, वाइट नहीं है, वाइट और क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन में है। और 2-3 दिन से ना गाइस मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है, राइट वाले हैंड में, क्योंकि आंगन में ना बहुत ज़्यादा घास हो गया था। तो उसी को निकाल रही थी मैं, निकालते निकालते कुछ ज़्यादा ही मैं ऐसे खींच ली ना। एक तो आदत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करने की आदत है, तो मैं सोची कि एक ही दिन में साफ़ सफाई कर दूंगी तो हो जाएगा। लेकिन मैं सोची कि चलो एक दिन में ही कर लेते हैं, और एक दिन के चक्कर में ना मेरे हाथ में इतना ज़्यादा दर्द है कि मैं क्या बताऊं। बहुत ज़्यादा दर्द है जिसके वजह से ना थोड़ा सा भी आटा गूंदने में ना इतनी मेरी जान निकल जा रही है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो बस यही है कि काम को थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, और एक बार में सारा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये मेरी गलती की वजह से ही हुआ है। और बरसात में ना आंगन में थोड़ा सा घास वगैरह हो जाता है, जहाँ पे पेड़ पौधे लगे होते हैं ना वहाँ पे तो घास होना नॉर्मल होता है, तो उस हमेशा होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं साफ़ करती हूँ। लेकिन मैं सोची थी ना कि एक बार मैं कर दूँगी तो आज ही साफ़ हो जाएगा। बस इसी गलती की वजह से ना मेरे को थोड़ा सा दर्द झेलना पड़ रहा है। दर्द चाहे कितना भी हो, काम तो काम होता है, काम तो करना ही पड़ेगा। अगर काम नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। तो गाइस देखिए बेडशीट बिछा दी थी, उसके बाद मैं साइड का टेबल भी पोंछ लेती हूँ। ये छोटी छोटी क्लीनिंग ना हमारे घर को ना साफ सुथरा रखती हैं।
तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मेरा ये मनी प्लांट है ना, बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। एक बार पहले भी मैं लगाई थी मनी प्लांट, लेकिन वो ना कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो गया था। पौधों की आप केयर जितने अच्छे से करेंगे ना, उसकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी होती है। तो देखिए इसका जो पॉट है ना, इसको मैं ब्रश से साफ़ कर लेती हूँ। जो हमारा टूथ ब्रश होता है ना, जो ख़राब हो जाता है, उससे मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो अंदर के जो स्टोन में रखी हूँ ना, उसको भी रगड़ रगड़ के साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पानी का जो मैल होता है, काई होता है ना, उससे भी पौधे ख़राब होते हैं। तो यहाँ पे देखिए साफ़ करके और मैं अब इसके अंदर रख दूँगी। तो पौधों को मैं हमेशा नॉर्मल पानी देती हूँ, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। तो यहाँ पे देखिए ये टंकी का ही पानी है। मेरा बेटा है ना, इन पौधों के साथ ना थोड़ी छेड़खानी करता है ना, इसलिए पौधे ना मर जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए मुझे ना थोड़ा सा इनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इस बार मैं फिर से लगाई हूँ। इसके रूट्स इतने अच्छे हो रहे हैं ना, बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो ये मनी प्लांट के जो साइड में ब्लैक ब्लैक पत्तियों के पास हो जाता है ना, उनको मैं साफ़ कर देती हूँ हल्के हाथों से। और फिर उसके बाद मैं इसका पानी चेंज करके और फिर मैं इसको रख देती हूँ। हमारे घर को सुंदर बनाता है। और मनी प्लांट से ना गाइस, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने बेडरूम में ज़रूर रखना चाहिए, जिसमें से 2 प्लांट तो हैं, एक स्नेक प्लांट है, दूसरा मनी प्लांट है। तो देखिए पानी चेंज कर ली थी, उसके बाद मैं लाके रख दी थी रूम में। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर अपना।